नमस्कार। जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, पर उससे पहले एक सवाल बार बार उठे रहे मन में कि क्या सीजीटीईटी इस साल होगा क्या? क्या नए कैलेंडर में ये शामिल रहेगा क्या? तो ये अच्छी बात है कि अगर सीजीटीईटी 2025 होती है, क्योंकि पिछला 2024 में जून में हुआ था, 23 जून के आसपास हुआ था। अब इस पिछला बार जब हुआ था उसको आप देखेंगे तो वो जून में जो हुआ था उसके पीछे कारण ये था कि उस बार भी नहीं होने का ऐसा टल रहा था, लेकिन फिर युवाओं ने मांग किया बृजमोहन, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी से, तो उन्होंने फिर हामी भर दिया और फिर पिछले साल शिक्षक भर्ती के पहले सरकार ने आदेश दिया कि हम पहले सीजीटेट का एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद शिक्षक भर्ती करवाएंगे। तो सीजीटेट का एग्ज़ाम हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं। तो ये लगभग हर बार ऐसा देखा गया है तकरीबन कि शिक्षक भर्ती पोस्ट आने से पहले सीजीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ताकि उससे जो नए युवा जो बीएड डीएड के हैं उनको एक मौका मिले। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, इस साल बात हो रही है कि अब पिछला साल तो निकल गया सत्र, लेकिन नए सत्र के लिए जो है सरकार शिक्षक भर्ती कराने के लिए अब प्रयास करना चाह रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार भी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं महीना जो चल रहा है जनवरी फरवरी, तो आप देखेंगे तो जो मई जून जो महीना होता है अक्सर सीजीटेट, पीटी, पीएमटी, आपका प्री बीएड, प्री डीएड, ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम का खासकर वो महीना होता है मई जून में। तो हमारे पास ये समय है कि मई जून में चाहे सरकार तो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा सकती है, किसके लिए? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो होता है सीजीटेट का। तो ये अच्छी बात है कि हो जाए, लेकिन शिक्षक भर्ती अगर नहीं होती है तो क्या ये नहीं होगा, ऐसा भी सवाल मन में आएगा। शिक्षक भर्ती होगी तो क्या ये होगा? तो जिस प्रकार से पुराना जो हुआ है उस हिसाब से तो अगर अगर समीकरण को देखें तो शिक्षक भर्ती के पहले एक बार सीजीटेट ही होना चाहिए, और वैसे भी साल में तो एक बार सीजीटेट होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डीएड बीएड करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हर साल बढ़ रही है, सीट फुल हो जा रहा है, तो उनके लिए होना चाहिए ही चाहिए। तो सीजीटेट 2025 को लेकर जो प्रतिभागी मन में विचार बना रहे हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीजीटेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। एक तो पहली बात, इसको एक बार कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार क्वालिफाइंग करने के बाद इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो हमेशा शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल रहेगा। ये इसकी अच्छी बात है, इसका जो सर्टिफिकेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तैयारी, तो फिर आप ताक में बैठे रहेंगे कि यार कब आएगा सीजीटेट का नोटिफिकेशन, तब हम तैयारी करें, तो ये गलत बात है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे युवाओं में जो है काफ़ी तैयारियां चल रही हैं काफ़ी अरसे से, तो वे आपके जो है बड़े कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको उनसे अगर कम्पीट करना है तो सीजीटेट का तो एग्ज़ाम आपको तैयारी करना ही होगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। पर अभी जब तक नहीं आया है तब तक कई लोगों के सवाल में है कि सर शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं और सीटेट भी निकालना है, क्योंकि सीजीटेट या सीटेट निकला नहीं है, उसके बिना तो हम शिक्षक भर्ती के एलिजिबल हो नहीं सकते, फॉर्म तक नहीं भर सकते। तो आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ सीजीटेट की तैयारी, ये दोनों किया जा सकता है। क्या ये मन में आता होगा? तो आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती जो सिलेबस है सीटीईटी का ही एक ब्रॉड रूप है, डिटेल रूप है कह सकते हो। तो एक बार अगर सीजीटेट की तैयारी शिक्षक भर्ती के माध्यम से अगर कर लेते हो तो ऑटोमेटिक सीजीटेट की तैयारी शिक्षक भर्ती से हो जाएगी, यानी कि एक तीर से दो निशाना। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी नए साल 2025 में हमारे सत्र में हम जो है नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस साल सरकार जो है शिक्षक भर्ती लाएगी, तो इसके लिए हम लोग भी अब तैयारी कराना बच्चों को, जितने भी एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, बीएड डीएड जो कर चुके हैं, सीटेट सीजीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। इसी में जो नए बच्चे, नए कैंडिडेट जो बीएड डीएड कर रखे हैं, वे इस बैच के साथ सीजीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर अचानक आ गया है, चुनावी समय है, चुनाव के पहले जो अगर ला देता है तो कम समय में फिर प्रेशर बन जाता है कि यार कम समय में हमको कैसे भी करके निकालना है, और वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि उतना प्रेशर को झेल कर तैयारी कर ले। तो अभी बड़ा अच्छा समय है, आप लोग सीजीटेट की तैयारी अच्छे से करिए, और उसकी तैयारी आप किससे कर सकते हैं? शिक्षक भर्ती। क्योंकि हमको आज नहीं तो कल शिक्षक भर्ती अगर बीएड डीएड किए हैं तो सीजीटेट या सीटेट तो क्वालिफाई करना ही करना है, और हमारा फाइनल गोल क्या है? शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो क्यों ना इसी की तैयारी कर लें? क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी से आपका ये एग्ज़ाम की तैयारी अपने आप हो जा रहा है।
तो आपको ये नए साल में एक स्ट्रेटजी बनानी ही, रणनीति कि हम जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे और इससे हमारी कौन सी तैयारी हो जाएगी, सीजीटेट की तैयारी हो जाएगी, इवन सीटेट की भी तैयारी इससे हो सकती है। तो शिक्षक भर्ती एक ऐसा कोर्स है, ऐसा सिलेबस है जिसका पाठ्यक्रम देखें तो काफ़ी वृहद है। केवल इसके सिलेबस को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका शिक्षक भर्ती होगा, सीजीटेट हो। इसके अलावा व्यापम में जो और भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि व्यापम की बात करें तो वो आरआई, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, हम जानते हो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बाल मनोविज्ञान पूछा गया था। वो बाल मनोविज्ञान आप लोग सबसे बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, वो इसमें शामिल किया गया। और बाकी जो गणित है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंडियन जीएस, सीजीजीएस आप लोग पढ़ते हो। तो कुल मिला के शिक्षक भर्ती आज के समय में एक ऐसा बैच बन गया है, ऐसा एक कहना चाहिए कोर्स हो गया है जिसके तैयारी से बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है। उसमें आपका सीजीटेट तो प्रथम नंबर पर है, सीटीटी दूसरे नंबर पर है। तो आप सभी युवा बहुत ही समझदारी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके लिए फिर बोनस पॉइंट रहेगा। तो ये मेरी आप लोगों से सलाह है, आप आपके हिसाब से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं मिलता रहूँगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आपका ये बात आपकी जब जहन में आ जाती है तो आप हमारे संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई डाउट है और भी मन में जो मैं नहीं बोल पाया, नहीं बता पाया, तो आप संस्थान में संपर्क करके उन बातों को रख सकते हैं। हम उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।